गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? तो आप अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और आप मेंसुरेशन तो तीस मेहनत बहुत अच्छे थे, आप पढ़ाई किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप लोग वो है। आज हम लोग लेते नया टॉपिक और लेते चल रहे हैं आप लोग के सामने। वह टॉपिक का नाम मेंसुरेशन थे तो तलाश अभी और चलता, पर उसको हम संडे तो तभी लेकर क्लियर कर देंगे। आज हम आप तो पढ़ाने वाले हैं टॉपिक, है ना। ये टॉपिक का नाम आप तो देखिए था तो 73 वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, रोहन तक खरा हो जाएगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज आप तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो टॉपिक आप तो बहुत से बच्चे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आप तो क्रांति के साथ चाहता हूँ तब मेरा फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक आप कर लोते तो आप तो ये क्लास रूम थे ये भी बच्चा ऐसा नहीं होता तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, आप लोग तो चाहता इन साल मैं नहीं करवाऊंगा और उस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मेरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और तीसरा पेपर में कितना ये पेटेज रखता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग तो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम ज्योमेट्री है। क्या नाम है? ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपके सामने एक ज्योमेट्री है। तो ये ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए है ना। और ये टॉपिक आप मतलब कि जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं वही सारा टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और उस टॉपिक अगर 9th क्लास में आप तो कुछ नहीं समझ में आया होता तो उस टॉपिक को दोबारा समझने के लिए आप तो एक और जीवन हमेशा दूसरी मोता देता है ना। तो वह दूसरी मोता तो आप नहीं तूतिए, ठीक। इस तो मतलब कि आप टॉपिक तो अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और यह टॉपिक अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ऐसा कोई भी आपका पेपर नहीं है जिसमें ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपकी छपना है कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर एएसओ ये सब बैंक होल्डर बने, है ना, तो उसके लिए आप तो ज्योमेट्री तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत क्या लगता है लार्ज टॉपिक है, ठीक है। और इसका एग्जामिनेशन में पेटेज भी बहुत जाता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे इस टॉपिक तो एक्टिव भी करते चले जाते हैं, है ना। बट हम आपको सजेस्ट करते हैं कि कोई भी टॉपिक तो आपको सजेस्ट एक्टिव करते नहीं जा सकते हैं, और वो भी में ज्योमेट्री जैसा टॉपिक तो आप एक्टिव कर सकते हो, है ना। एक बार जब सवाल पूछा गया था रोहित शर्मा से, कैन आई ड्रॉप विराट कोहली फ्रॉम T20 क्रिकेट, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? आर यू मैड? उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अगर आप रैंक होल्डर बनना चाहते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, है ना, या तो और भी तो टॉपिक और भी तो आपका विदेश में जाना है, सीजीएल एग्जाम तो क्रैक करना है, तो आप विदाउट ज्योमेट्री इस टॉपिक तो आप क्रैक ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो हम आप तो फर्स्ट क्लास आज ज्योमेट्री का है, न्यू सेशन है, इसलिए हम आप तो बता रहे हैं कि ज्योमेट्री का क्या बेटेज है, ताकि आप सीरियस मूड में होकर इस तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलिए आते और इस डिस्कशन तो आते पढ़ाते हैं। इस तो अगर आप प्री का पेपर प्री का बात कर देते हैं, अगर सीजीएल में 25 ट्यूशन पूछता है तो इसका देखिए था 3 से 4 ट्यूशन आपको ज्योमेट्री से मिलेगा, ठीक है। और अगर जो 2025 में एग्जाम दिए होंगे, है ना, वो थे होंगे
प्री में तितना आप तो पेपर में ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। अगर आप इस तो बात कर देते हैं सीपीयू में, ठीक है, तो सीपीयू में 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है ना। अगर इससे बात कर देते हैं थीसीएस में, तो थीसीएस में इसका बेचे तो हो जाता है 10 से 15 क्वेश्चन इसमें वहां पे पूछा जाता है, क्योंकि उसमें 100 नंबर से आता है, ठीक है। और इसका मेंस में तो और चाहते बेचे बढ़ जाता है ना। तो ऑल ओवर कहने का मेरा मतलब यही है कि ज्योमेट्री तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, और ज्योमेट्री आप तो हर एक टॉपिक तो पढ़ेंगे। तो मैं फिर से अपने चैनल में आप तो स्वागत करता हूँ। हेलो, हाय, कैसे हैं आप, ठीक है। चलिए हम आप तो एक अलग दुनिया में लेते चलते हैं। वह दुनिया आपकी मैथ की दुनिया कहलाती है, ठीक है। वो भी मैं मैथ की दुनिया में मैं आप तो ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ज्योमेट्री देखे भाई, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। बिकॉज यह तो तलाश आपका है, ते फाउंडेशन बैच है, अपने आप में कंप्लीट बैच है, ठीक है। आप चाहोते कोई भी पेपर आप तो इंडिया में तो वनडे एग्जाम होता है, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इस पेपर तो इस टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थ्योरी है, तब आप थ्योरी अच्छे से जानोते, कॉन्सेप्ट तो लगाना है, लगातार पार हो जाना है, ठीक है। इससे आसान फिर अगर आप अच्छे से पढ़ लोते तो टॉपिक ही नहीं मिले थे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें। और ज्योमेट्री तो मैं आपको एकदम तुच्छ नहीं आता, ज्योमेट्री तक जी नहीं आता है, फिर भी मैं आपको तलाश, तब ये टॉपिक पूरा इंड हो जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप तो होते सर ज्योमेट्री तो हम वाई तक पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ईमानदारी पूर्वक जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है, थ्योरम तो याद करना है, उस पे लॉट ऑफ ट्यूशन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर करना है, सब कुछ करना है। फिर आप यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मैं इतना इसलिए आप तो इसमें बता रहा हूँ कि ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, और ज्योमेट्री इतना लार्ज टॉपिक है, इससे इतना ताते क्वेश्चन बन सकता है कि आप पूछो ही नहीं, है ना। तो ये आप सब आप तो संक्षेप कर पाते थी। तो चलिए मैं आप तो टॉपिक की ओर लेते चलता हूँ। तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होता है ना। तो ज्योमेट्री में हम लोग की लाइन, एंगल, सर्कल, तो तिरतलर, जितना भी है पॉलीगॉन, जितना भी फिगर आप आसपास में देखते हो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। मेंसुरेशन में अक्सर आप हमसे सवाल करते थे कि सर इसका प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं, तो मैं उसको बचाते रखा था ज्योमेट्री के लिए, है ना। क्या बचाते रखा था? ज्योमेट्री के लिए, ठीक है ना। एक बच्चा से हमसे सीजीएल के पेपर इस बार हो रहा था, तो वहां पर एक बच्चा थे हमसे हो गया था, ठीक है, बोल रहा है कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों के दोनों सेम ही है ना। ओ हम उसको थोड़ा था मुस्कुराकर चुप होते हैं, चलो बच्चा है क्या ही कह सकते हैं। तो ज्योमेट्री में मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ कि ज्योमेट्री क्या चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री में एक फिगर के बारे में बात करते हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज तो टॉपिक पर लेंगे लाइन एंड एंगल। कथी पढ़ेंगे? लाइन्स एंड एंगल्स, है ना। आज ये टॉपिक आप पढ़ने के बाद, है ना, आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप में एबल हो जाओगे कहने के लिए कि लाइन कितना होता है, कितने टाइप से होते हैं, है ना। एंगल क्या किसको बोलते हैं, एंगल कितने टाइप से होते हैं, इसमें तैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सारा कुछ आप इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे समझिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये मेरा ताती है
पॉइंट। तो पॉइंट आती होता है इति तीरो डायमेंशन फितर जाती है, ये तीरो डायमेंशन फितर होता है। ये ना तो बोल सकते हैं ये तीरो रेतियस्ता ताती सर्कल होता है, क्या होता है तीरो रेतियस्ता सर्कल होता है। तो हम लोग चेत लोटेशन रिप्रेजेंट करने में हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। बोले तो पॉइंट, पॉइंट का हिंदी नाम बिंदु है, हिंदी हम बोल दिए थे, लिखाएंगे भी नहीं। डिफिनेशन भी हम आप तो बोल दिए थे रहेंगे, आप तो अपने हैंड राइटिंग नोट में अपने वर्ड में उसको लिखना है, ठीक है ना। तो ताकि बोले पॉइंट इज अ जीरो रेडियस फीचर, पॉइंट एक जीरो रेडियस का सर्कल है, या तो आप जीरो डायमेंशन फीचर है। चीज तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक चेत लोकेशन को दिखाने के लिए, क्या करते हैं एक चेत लोकेशन को दिखाने के लिए। और ई रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD के कोई भी कैरेक्टर लेटर लिख लीजिए, ताकि अल्फाबेट के कोई भी कैरेक्टर लेटर के द्वारा आप पॉइंट तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट तो रिप्रेजेंट इसके द्वारा करते हैं, तो ABCD यानी कि अल्फाबेट के कैरेक्टर लेटर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आप पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। पॉइंट के बाद आप देखे होंगे कि क्या है, तो पॉइंट के बाद मैं आपको लाइन के बारे में बात करता हूँ। लाइन इसको हम बोलते हैं रेखा, रेखा लाइन तो हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा। तो ताकि बोलिए था लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ या तो छेद ऑफ पॉइंट, ताकि बोलिए था पॉइंट के छेद, तो ये पॉइंट है, फिर ऐसे 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 फिर ऐसे बनते चली जाती है। तो ताकि कहता पॉइंट इज द कलेक्शन ऑफ लाइन, ताकि कहता लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट या तो छेद ऑफ पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट मिलता है जिससे लाइन बनता है, क्या बनता है जिससे लाइन बनता है ना, जिससे लाइन बनता है। आप बोलिए तो आपकी लाइन तो आप इसके द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं ये इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो लाइन तो ऐसे, या तो कोई भी अल्फा कोई भी हम लोग कर देते हैं, अल्फाबेट या स्मॉल लेटर के द्वारा भी हम लोग तो कर सकते हैं, लाइन तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइन आप तो समझ में आया, रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको लाइन समझ में आया सर, ये हमारा याद है, ठीक है ना। आप तो यहाँ पे ही आप तो बोले था बात एक पॉइंट से, क्या थी एक पॉइंट थे कितना लाइन तो पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट से इनफिनाइट लाइन तो हम क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं। बोले था हाउ मेनी लाइन पास थ्रू अ पॉइंट, 1 पॉइंट से आप कितना लाइन पास करवा सकते हैं, तो 8 पॉइंट से हम लोग इनफिनाइट लाइन तो पास करवा सकते हैं। दूसरा बोले था कि 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यूनिट लाइन, है ना। बोले था कि 2 पॉइंट से कितना लाइन तो हम लोग क्या करते हैं, तो 2 पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो 2 पॉइंट के बाद एक लाइन आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और लेकिन बोले था 1 पॉइंट से कितना लाइन तो क्रॉस कर सकते हैं, तो हमारा ताती आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा हमारा त्याती आ जाएगा बालक लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट मेरा क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं राइट स्टेटमेंट, जिसको हम लोग हिंदी नाम उसको बोल देते हैं रेखाखंड, ठीक है ना। तो रेखाखंड क्या होता है, यानी लाइन स्टेटमेंट क्या है, क्या आप तो पता है कि लाइन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। अगर आप तो पता है कि लाइन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, तो आप बताओ किसको बोलते हैं। तो बोलेंगे लाइन स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, कहते बोलिएगा लाइन स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, है ना। लाइन स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज फेस्ड
लेंथ एंड ब्रेथ। इसका तथ्य होता है फेस्ट लेंथ होता है। इसका लेंथ फेस्ट, लाइन का लेंथ फेस्ट नहीं है सर। इनफिनाइट दोनों डायरेक्शन में हम लोग ऐसे ताती कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। वो लाइन थेट आता है, लेकिन लाइन थेट में इसका पार्ट है और इस तो ए बी ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और ये ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ऊपर में ऐसे भी दे सकते हैं, चाहे तो आप ए बी सिर्फ लिख सकते हैं। तो क्या बोलते हैं दी लाइन थेट में दी द पाथ ऑफ लाइन है ना, इट हैज फेस्ट लेंथ, इसका लेंथ है तो क्या होता है फेस्ट होता है। लेकिन लाइन में लाइन का लेंथ हमारा फेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तो हम लोग बोलते हैं सर। फिर आते तब हम इसमें बात करते हैं तिरे तिस तो कहते हैं रे तिरन है ना, तू हाथा चाहे नाता तू है मेरी तिरन। नाम सुने हैं, वो तर फिल्म का थारू खान था ना, तुम नाता चाहे हाथा तुम मेरी है तिरन। तो चलिए तिरन वो तिरन नहीं सर, आप यहाँ चुमेत्री वाला तिरन की बात कर रहे हैं क्या आप भी यार। देखो बच्चे भी है ना, अंजलि तिथि, तो वही कहता है ती रेत इसको बोलते हैं। तो रे के बारे में तब हम बात करते हैं तिरे क्या होता है, तो जितना हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं तिरन। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से इनफिनाइट ततला कहता है। एक पॉइंट फिक्स्ड होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, क्या है दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं रे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं रे। तो रे तो बोलते हैं सर। तो रे मैंने बोला आप तुम कि तीसरा वन पॉइंट फिक्स्ड होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, कहाँ तक वो जाएगा उस तो मैं रे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ रे बोलता हूँ, है ना। तो ये हमारा रे तक आता है, तो तिरन बोलते हैं। और इस तो ए बी ऐसे एक तरफ एरो के द्वारा रिप्रेजेंट इस तो मैं चलता हूँ। तो आप तो रे भी समझ में आया होता, रे इता रे हैज 1 पॉइंट इस फेस 75 पॉइंट नॉट फेस। तो इसका लेंथ हम तो भी इसका फेस नहीं होता है मेरे वाला, आप तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो जी सर सारा तो समझ में यहाँ तक आया है, कोई भी परेशानी नहीं है, आपने जो भी बताया वो हमें सब समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो इतनी तत्ती बात नहीं है, इतना तो देखिए। तो हम लोग तब यही देखते हैं कि लाइन एंड एंगल के बारे में तब बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हो गया रे। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो मैं अभी तक आपको यही पढ़ाया कि पॉइंट किसको चाहते हैं, को मैंने पॉइंट बताया थी। पॉइंट उसी तो बोलते हैं, इसका लेंथ हमारा क्या थी पॉइंट तो बोलते हैं। तो जीरो डायमेंशन का था, जीरो रेडियस का सर्कल होता है, क्या होता है जीरो रेडियस का सर्कल होता है। फिर आप तो लाइन हम बताएं, ठीक है। फिर हम तो लाइन क्षेत्र बताएं, ठीक है। फिर हम लोग वही तरह से आते और भी चीजें बताएं, फिर रे तक चलाएं, ठीक है ना। फिर हम आपको तो बताएं एक पॉइंट से कितना लाइन तो पास करवा सकते हैं। तो एक पॉइंट से मैंने आप तो बताया तीन फिनाइट लाइन तो क्या करवा सकते हैं पास करवा सकते हैं। फिर दूसरा मैंने आप तो यही बोला, क्या बोला कि क्या कर सकते हैं दो पॉइंट से कितना लाइन तो पास करवा सकते हैं। तो दो पॉइंट से मात्र एक ही यूनिट लाइन पास हो सकता है ना। तो फिर आते देखते हैं वही क्या देखेंगे तो लीनियर पॉइंट किसको कहते हैं। तो चलिए तो लीनियर जानने के लिए आप तैयार हो जाइए।
ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉइंट में पढ़ रहे हैं तो लीनियर पॉइंट। यहाँ हेडिंग कर लीजिए तो लीनियर लाइन। अब बताइए तो लीनियर लाइन किस तो बोलेंगे, ठीक है। क्या आपको पता है तो लीनियर लाइन किस तो बोलते हैं, है ना। तो लीनियर लाइन आप बताइए सर कि किस तो बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन हम लोग बोलेंगे, है ना। तो लीनियर पॉइंट पहले बोलते हैं, तो लीनियर पॉइंट किस तो कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉइंट किस तो कहते हैं, जल्दी से बताइए था। कौन बताएंगे, तो ही नहीं, एनीबॉडी हेल्स, तो ही तो बताइए। तो लीनियर पॉइंट किस तो कहते हैं, तो लीनियर पॉइंट कहते हैं कि एक लाइन पर दो ते ताता पॉइंट लाइट करता है, उसको तो लीनियर पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक लाइन पे दो ते ताता पॉइंट लाइट करता है, कहता टू और मोर कति थ्री एंड मोर देन थ्री लाइन लाइट्स ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड तो लीनियर पॉइंट। कति बोलिए था, एक लाइन पर दो थे अधिक बिंदु पॉइंट लाइट करता है, उसको हम लोग तो लीनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लीनियर पॉइंट कहते। सॉरी, यहाँ पे तो लीनियर पॉइंट हो जाएगा सर। अब तो लीनियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए मेरा ए कहलाता है, और नॉन तो लीनियर लाइन किसको कहते हैं, तो हमारा कहती है तो लाइन तो लीनियर नहीं है, तो पॉइंट तो लीनियर नहीं है, वो नॉन तो लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन तो लीनियर पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया। तो लाइन हमारा वो है, ठीक है। तो लाइन हमारा वो है तो लीनियर नहीं है, वो हमारा कति कहलाएगा, नॉन तो लीनियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप तो लीनियर समझ में आया, नॉन तो लीनियर समझ में आया, ठीक है। मैं अब आपको कैसी पढ़ाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ लाइन कैसी पढ़ा देते हैं। तो आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ लाइन। हेडिंग बनाना है कैसी, तो हेडिंग बना लीजिए टाइप्स ऑफ लाइन। अब हम लोग लाइन देते हैं कि कितना प्रकार का होता है, ठीक है। सारा के सारा लाइन हम अब देखेंगे कि कितना प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लेनर कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो प्लेनर लाइन, ठीक है। तो प्लेनर लाइन हम लोग किस तो बोल देते हैं। तो आप बताइए कि तो प्लेनर लाइन किस तो कहते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे कि तो प्लेनर लाइन किस तो बोलते हैं। तो प्लेनर लाइन उसी तो बोलते हैं सर, यदि तो प्लेनर लाइन बोला जाता है टू और मोर लाइन लाइज ऑन अ सेम प्लेन। यदि बोलिए था टू एंड मोर लाइन लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तो या तो ते चाहता लाइन, तो या तो ते चाहता लाइन सेम ही प्लेन में रहेगा, ठीक है ना। तो हम उसको तो प्लेनर लाइन कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो प्लेनर लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लेनर लाइन आपको समझ में आया कि तो प्लेनर लाइन किसको बोलते हैं। तो प्लेनर लाइन हम लोग बोलते हैं तो या तो तेताता लाइन इतनी लाइट में रहता है, तो उसको हम लोग तो प्लेनर लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्लेनर लाइन बोलते हैं।
दूसरा फिर आप बोलिए था इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलिए था, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आप किसको बोलते हैं, तो दो लाइन एक दूसरे तो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट तो हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप तो समझ में आया। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, तब दो लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे तो इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग ताकि बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जहां पर वो पॉइंट ताकि होता है, ताते मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक, तो एक अब तो समझ में आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हम लोग पढ़ते हैं ती, और भी देख लेते हैं ती कौन सा लाइन और होता है। अब कहते हैं कि देखिए एक मेरा कर्व लाइन होता है और एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, एक मेरा स्ट्रेट लाइन होता है और एक मेरा कर्व लाइन होता है। तो देखिए एक तो सीधा लाइन ऐसे होता है, ठीक है ना, तो सीधा था है वो मेरा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या कहलाता है, तो लाइन मेरा सीधा है वो मेरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व लाइन। तो कर्व लाइन किसको बोलते हैं, तो कर्व लाइन मेरा है तो मित्र ऐसे तेरह मेरा होता है, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, कर्व लाइन। क्या बोलते हैं, कर्व लाइन। ठीक है, अब क्या होता, स्ट्रेट लाइन हमारा होता एक आप देखिए था, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है। क्या होता है, तो एक तीसरा के बात में आप कह देते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, बताइए। हॉरिजॉन्टल, हॉरी से मतलब ही होता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से मतलब ही होता है क्या, तेरह। हॉरिजॉन्टल यानी लेता हुआ, ऐसा ऐसा लाइन है ना, ऐसा तो है हॉरिजॉन्टल यानी लेता हुआ है ना। तो हॉरिजॉन्टल है तो एक और लाइन आपको नजर आएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन ऐसे आता है ना, ऐसे वर्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन आते एक पॉइंट कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन ऐसे आते जा रहा है, तो इसको मैं वर्टिकल लाइन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, वर्टिकल लाइन बोलता हूँ। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आप तो पढ़ने वाले हैं, वो हमारा ताती है पैरेलल लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो देखिए पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, है ना। तो देख लेते हैं बच्चों, तो पैरेलल लाइन आप देखें क्या होता है, तो हेतुन बना लीजिए पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, आप बता सकते हैं, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, आप बता सकते हो। तो आप बोल रहे हो जी सर बता सकते हैं, है ना, कि पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं। तो देखिए मेरे साथियों, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, है ना। ये हमारा लाइन होती है और ये लाइन है ना। तो आती है ये मेरा लाइन है और ये मेरा लाइन है। ठीक है, एक दूसरे का यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता, डिस्टेंस दोनों का सेम होता है। कहते हैं बोथ विच लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
वैसी रेखाएं वैसी तो रेखा तो एक दूसरे से तभी नहीं मिलता है। वैसी तो रेखा एक दूसरे से तभी नहीं मिलता है, वो मेरा पैरेलल लाइन कहलाता है। ठीक है। और पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी मेरा होता है सर, इससे 20 तक डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। क्या होता है? इससे 20 तक डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है। और ये अल्टरनेट एंगल दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? तो पैरेलल लाइन तभी एक दूसरे से नहीं मिलता है ना। दैट लाइन नेवर बी मीट ईच अदर इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन, है ना। तो पैरेलल लाइन का हम चाहते हैं ये प्यार से मैं साथ साथ चलूंगा, है ना, साथ साथ चलूंगा पर मिलूंगा तभी नहीं, है ना। उसी तो हम लोग क्या बोल देते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी, है ना। इन्होंने एक दूसरे से बहुत प्रेम किया लेकिन तभी ये मिले नहीं, है ना। वही पैरेलल लाइन है। ये बोलता है कि मैं साथ साथ चलूंगा पर मिलूंगा कभी नहीं, है ना। तो यही है कि पैरेलल लाइन ये इसके साथ चले थी लेकिन डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करते रहता है। कि कृष्ण और जैसे एग्जाम्पल बोले कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्रेम किए लेकिन तभी भी एक दूसरे से मिले नहीं, नहीं ना, मिलन नहीं हुआ, है ना। तो उसको हम लोग ताकि पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ। तो पैरेलल लाइन आपको समझ में आया होता कि पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब पैरेलल लाइन समझ में आया तो एक हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल से पहले आप परपेंडिकुलर लाइन बोलिए। कैसे बोलिएगा? परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन हम किसको बोलते हैं बालक? तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम ताती कहते हैं कि देखिए परपेंडिकुलर लाइन कहता है कि ऐसे है एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है तो एंगल तो बनना चाहिए तो 90 डिग्री से बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री से बनना चाहिए। तो ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है। ठीक है। आप परपेंडिकुलर लाइन समझते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन के बाद ट्रांसवर्सल लाइन भी आप समझ लीजिए, नहीं तो ना इंसाफी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ना इंसाफी हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है तो अलग अलग लाइन है ना। तो अलग अलग लाइन है तो डिफरेंस तो या तो ते अतीत लाइन तो अलग अलग पॉइंट पर 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उसी तो मैं क्या बोल देता हूँ? ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन किस तो बोलते हैं? तो ताकि चाहिए था टू ए लाइन इंटरसेक्ट टू 3 पॉइंट 2 और मोर लाइन। 2 और 2 के साथ लाइन तो अलग अलग तथा पर करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसी तो ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ताकि चाहिए था कि वैसी लाइन तो या तो ते अधिक लाइन तो अलग तथे पे डिफरेंट तथे पे इंटरसेक्ट करता है, उसको मैं क्या बोल देता हूँ? ट्रांसवर्सल लाइन बोलता हूँ। उसको क्या बोलता है बच्चे? तो ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं। आर यू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट? यहाँ तक आप तो कोई भी परेशानी है, एक भी पैसा की परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक है तो यहाँ तक आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है ना। तो कोई परेशानी नहीं है तो मैं आप तो अब नेक्स्ट लेवल
लेते चलने वाला हूँ, है ना। तो नेक्स्ट लेवल लेते चल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें अब चाहते हैं कि तौंदरेंत लाइन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो तौंदरेंत लाइन जाती लेते चलने वाले वालत, तो तौंदरेंत लाइन, ठीक है ना। तो तौंदरेंत लाइन तो चाहते हैं, तो तौंदरेंत लाइन मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो तौंदरेंत लाइन बोला जाता है एथ पॉइंट से, कहती है एथ पॉइंट से तो ते चाहता लाइन क्या करता है, क्रॉस करता है, उसको मैं तौंदरेंत लाइन चाहते हैं। कहती चाहते हैं टू और मोर लाइन, कहती चाहते हैं मोर देन टू लाइन पॉइंट क्रॉस एट द पॉइंट, एक ही पॉइंट से तो ते चाहता लाइन कहती करता पास करता है, तो उस लाइन तो मैं तौंदरेंत लाइन बोलता हूँ। उस लाइन तो क्या बोलते हैं बच्चों, तो उस लाइन तो तौंदरेंत लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप तो तौंदरेंत लाइन समझ में आया होता, ठीक है, कि तौंदरेंत लाइन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तौंदरेंत लाइन समझ में आते हैं। अब इससे आते और भी मैं कुछ टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। तो तौंदरेंत लाइन आप तो समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन भी आप तो समझ में आ गया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हम आपको बताती हैं, ठीक है ना। तो हम बताती चाहते हैं और भी चीज, ठीक है। अब आते बढ़ते हैं एंगल पे, किस पे आते हैं, एंगल पे। तो एंगल क्या है, ठीक है ना। तो एंगल के बारे में कहते हैं, है ना। तब दो रे कैसे बोलते हैं, दो रे इतने ही पॉइंट से निकलती है, क्या करती है, दो रे इतने ही पॉइंट से निकलती है ना। और निकालने से तो छोटी वाली स्पेस तो बनता है ना, उसी तो एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तब दो लाइन एक ही करता है, एक ही पॉइंट से निकलता है, और एक ही पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में मतलब डिफरेंस में वो जाता है, तो यहाँ पर तो छूता हुआ वो बनता है स्पेस, उसी तो हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, एंगल। और एंगल तो हम लोग तीसरी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल तो तीसरी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल में चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में चलाते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो कितने तरह के एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो देखेंगे। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल, तो टाइप्स ऑफ एंगल में पढ़ेंगे। तो पहला एंगल हम लोग तो पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंगल, है ना। तो एक्यूट एंगल के बारे में आप चाहते हैं कि दैट एंगल लाइट बिटवीन 0 एंड 90, वैसी एंगल तो 0 और 90 के बीच में लाइट करता है, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। तो हिंदी में न्यूनतम कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूनतम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप तो एक्यूट एंगल समझ में आया होता, ठीक है। एक्यूट एंगल के बाद ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बात करते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि एंगल लाइट बिटवीन 90 एंड 180, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल न्यूनतम, है ना, न्यूनतम अधिकतम तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ये मेरा अथित तो नहीं बोलते हैं ना, 1 मिनट, ये अथित टोन ही कहलाता है। क्या कहलाता है? अतीत टोन, ये न्यून टोन। ठीक है, तो आप तो ये समझ में आया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं? दी राइट एंगल। तो राइट एंगल तो हम लोग क्या दिए? हम टोन बोलते हैं। तो राइट एंगल तो 90 तितरी हो, क्या हो? 90 तितरी होता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? राइट एंगल बोलते हैं हम। अब हम लोग राइट एंगल के बाद क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? तो 180 से बड़ा लेकिन 360 से क्या होता है? एंगल लाइज बिटवीन 180 एंड 360, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। एक आप और क्या देते हैं? अस्टेट एंगल भी तो एक होता है। क्या होता है? अस्टेट एंगल। अब अस्टेट एंगल के बारे में बात कर देते हैं। तो अस्टेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टेट एंगल। ठीक है, अब अगला तो मेरा और एंगल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कितना एंगल? कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल तो 360 हो। क्या हो? 360, उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल इस टाइप से है। ठीक है, 70 डिग्री एक्यूट एंगल। ये हो गया 120 डिग्री बोल देते हैं। राइट एंगल ऐसे 90 डिग्री है ना। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे है तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अस्टेट एंगल ऐसे हो गया, ये मेरा क्या हो गया? अस्टेट एंगल हो गया। देखिए तुम, मैंने क्या बोला? एक्यूट एंगल, दैट एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90। वैसी तीसरा है ना, वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल से बात करते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या बोलते हैं? तो लाइज तैरता है 90 और 180 के बीच में तैरता है, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हम लोग क्या बात करते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री थे, उसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करते हैं। तो 180 डिग्री और 360 के बीच में होता है, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब कहते हैं अस्टेट एंगल। तो अस्टेट एंगल किसको बोलते हैं? तो 180 हो, एक सीधा लाइन, वो मेरा अस्टेट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्टेट एंगल। फिर कंप्लीट एंगल के बारे में बात करते हैं। तो 360 डिग्री होता है, वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आप तो समझ में आया, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तो और पढ़ेंगे, पेयर ऑफ एंगल में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको एक हेतिन बनवा देता हूँ। ठीक है, उसको नाम हम लोग क्या बोल देते हैं? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल, सॉरी, हमारा कौन सा एंगल बात करते हैं? तो एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करते हैं। तो क्या
अस्तेथेन एंगल आप बता सकते हैं, तो अस्तेथेन एंगल किसको बोलते हैं। तो अस्तेथेन एंगल के बारे में जब आप बात करिए तो क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो अस्तेथेन एंगल हम उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो देखिए एक आप यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं। देखिए अस्तेथेन एंगल होने के लिए 3 चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 कंडीशन तो फॉलो करना चाहिए। इसका अगर नाम हम लोग ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। तो अस्तेथेन एंगल हम किसको बोलेंगे। तो अस्तेथेन एंगल बोला जाता है उसको अस्तेथेन एंगल बोला जाता है 1/4 कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/4 कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ये 1/4 कॉमन हो जाएगा। ए एंगल के तब बात करते हैं DAC एंगल, DAC से बात कर लेते हैं। और दूसरा एंगल हम करते हैं बात CAB, ठीक है, CAB। तो देखिए ये हमारा दोनों में हमारा 1/4 ए है कि कॉमन होना चाहिए। तो 1/4 क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना। तो पहला आपको तो ये समझ में आया कि 1/4 क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा 1 आर्म, क्या चीज कहेंगे, 1 आर्म कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 आर्म। देखिए AC तो मेरा आर्म है तो कॉमन है, AC है तो आर्म मेरा कॉमन होना चाहिए। 1 आर्म कॉमन, 1/4 कॉमन। तो देखिए AC मेरा तभी है कॉमन है। देखिए ए वाला एंगल में भी मेरा AC है, कौन सा एंगल, ए वाला DAC, इसमें भी कॉमन है। और एंगल BAC इसमें भी कॉमन है। तो आप तो एक चीज भी आप तो याद रखना है कि एंगल में हमारा साथी होना चाहिए, एंगल कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल कॉमन होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा बात ये होती है तो नन कॉमन आर्म है, कहती बोलिए था, नन कॉमन आर्म है, कहती है ये नन कॉमन आर्म है। ते कॉमन आर्म थे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, कहती होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सेम साइड नहीं होना चाहिए। यदि कॉमन आर्म थे ये कहती है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो कहेंगे नन कॉमन आर्म हमारा ताकि होना चाहिए, कॉमन आर्म थे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, कॉमन आर्म थे अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। लिख देते हैं अपोजिट होना चाहिए। तो अस्तेथेन एंगल तीस्तो बोले सर। तो अस्तेथेन एंगल हमने ताकि बोला सबसे पहले 1/4 तो देखना है कि 1/4 कॉमन होना चाहिए। फिर उसके बाद एक आर्म कॉमन होना चाहिए। और नन कॉमन आर्म है तो एताती होता है कॉमन आर्म से दोनों अपोजिट डायरेक्शन, एक तरफ है तो एक इस तरफ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्तेथेन एंगल। क्या बोलेंगे, अस्तेथेन एंगल। अब अस्तेथेन एंगल के बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर इस पे हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आप तो लाइन एंड एंगल्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो लीनियर पेयर। तो देखिए लीनियर पेयर स्पेशली तो क्या ही था, तो लीनियर पेयर आप अस्तेथेन एंगल का ही टाइप है, ठीक है। इसका नाम ए बोल लेते हैं, इसका बी बोल लेते हैं, इसका सी और इसका डी। तो इसमें भी वही 3 कंडीशन होगा। 1/4 कॉमन क्या होना चाहिए, 1/4 कॉमन। तब ए बी डी के बारे में बात करते हैं, ए बी टी। देखिए ए बी टी के बारे में तब आप बात करिए था, और ए एंगल। तो देखिए ए वाला पॉइंट ए 1/4 है तो कॉमन है, ए 1/4 क्या है, कॉमन है। एक आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है।
वन आर्म तोमन तथे बीडी है तिताती है तोमन है ना। एत भारतीय तोमन होना चाहिए, एत आर्म तोमन होना चाहिए। आर्म देती है बीडी, बीटी तो ए एंगल में भी है और ए एंगल में भी है, ठीक है। नन तोमन आर्म है तो एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है। नन तोमन आर्म एक दूसरे से अपोजिट होता है। क्या होता है, नन तोमन आर्म एक दूसरे से अपोजिट होता है। क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉमन आर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए। एक भारतीय समझ में आया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसको बोलेंगे। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल मेरे छात्र बोलते हैं रिश्तो। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ती भारतीय एक भारतीय कॉमन होना चाहिए, वन आर्म कॉमन होना चाहिए और नन कॉमन आर्म है तो एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए। नन कॉमन आर्म एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल क्या थी ये सी बी डी, इसका सम आप चाहिएगा तो 180 डिग्री होता है। तो यू रिमेम्बर, इसका हमेशा आपको याद रखना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होता। अब हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा हम लोग क्या की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है कि तब तो एंगल एक ईस्ट है, एक एंगल क्या है वाई है। तब दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए था। सम ऑफ दो लाइन, सम ऑफ दो एंगल सम ऑफ दो एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर एस का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो एस का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल थीटा है ना। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होता, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। अब दूसरा एंगल हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा एंगल के बारे में सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है कि तब तो एंगल कहती है, तो एंगल ए है तो एंगल बी है, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल ए है और एक एंगल बी है, ठीक है। एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, ठीक है। ये दोनों एंगल का सम 180 होता। तो इस एंगल तो हम क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है सम ऑफ टू एंगल इच 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तब एंगल ए का सप्लीमेंट्री बोलेंगे, एंगल ए का सप्लीमेंट्री बोलेंगे तो 180 माइनस एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तो आप माइनस कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो सब कुछ हम यहाँ पे बताने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। अब यहाँ तक में तिथि तो भी कोई तौत है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो भी यहाँ तक में तौत तिथि तो एनिवर्सरी तिथि तो भी तौत है। तो
आप पूछ सकते हैं सर उसमें तो भी हमारा ताती है वो नहीं है, ठीक है ना। तो इस तो हम लोग सप्लीमेंट्री देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जाति देते हैं फर्तितल अपोजिट एंगल, यहाँ तक नहीं तो दिक्कत है। तो और आते हम इसको क्या करते हैं, लेते चलते हैं, ठीक है। ती यहाँ तक तो दिक्कत है, तो अब तो दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। है तो दिक्कत, तो आप बोल रहे हैं नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, परेशानी नहीं है तो आपकी इजाजत होता है। जल्दी बताइए। तो आप बोल रहे हैं यस सर, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ तक तीछी तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए तो आते हम लोग देखते हैं धरती तली अपोजिट एंगल, है ना। तो धरती तली अपोजिट एंगल किस तो कहते हैं, तो देखिए इस तरह से एंगल तो है ना। तो ये मेरा धरती तली अपोजिट एंगल, ए एंगल आपस में इक्वल होता, ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या होता, इक्वल होता, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, धरती तली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ऐसे आता नहीं, आप तो एक तो मान लेते E73 है, ठीक है ना। तो E73 है तो ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा, चाहे तो आप क्या बोल देते हैं अस्टेट एंगल है। तो E70 है तो अस्टेट एंगल तो 180 होता है ना। तो E70 है तो 180 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे, तो जैसे A110 है तो ये तो अस्टेट एंगल है, ये पूरा एंगल तो बात करेंगे तो 170 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये पूरा तो ले लेते हैं, ये वाला पूरा तो E70 है तो ये मेरा कितना आ जाएगा 110। देखिए फर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, तो फर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे से प्रति होता है, इक्वल होता है। एक दीजिए आप तो याद रखनी है थी, फर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, बोर नहीं ना हो रहे हैं। देखिए ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री आप तो समझना ही पड़ेगा सर, और नहीं जैसे आप तो समझना तो पड़ेगा, इसके अलावा तो और तो चारा नहीं है, नो चारा, ठीक है, कोई भी चारा नहीं है, ठीक। तो चलिए हम लोग और भी ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ने के पहले हम लोग और भी एक चीज देख लेते हैं। तो एक चीज चाहते थे तो देखिए, तो एक फीतर मैं बनाता हूँ, वो फीतर आप तो सुंदर लगेगा, ठीक है। देखिए ये लाइन हम एक तो बोल देते हैं ये पैरेलल है एक दूसरे से,
ए बी, ठीक है, सीधी, और ए मेरा एक ट्रांसवर्सल लाइन है। कहती है ए बी पैरेलल टू क्षिति, कहती बोल देता है कि ए बी है तो क्षिति ता पैरेलल है, और डी है ते टी है ते ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन होने थे बचा थे हम लोग तो क्या बोलेंगे कि ये देखिए कहती है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। टोटली कितना एंगल बनाया था? तो एंगल ई 8 बनाता है। क्या बनाता है? 8 बनाता है, ठीक है। तो देखिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल 30 तो कहते हैं, कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कहते 30 हैं। तो देखिए तब एक ट्रांसवर्सल लाइन ये दूसरे तब तरता है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड पर बना हुआ एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और एंगल 1 बराबर क्या दिया जाएगा? एंगल 5। एंगल 2 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंगल 4 और एंगल 6। कहती है एंगल 4 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर एंगल 3 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करते हैं। फिर अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। देखिए तो बच्चा बोल रहे हैं सर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बताए नहीं। तो देखिए सर, तो ये लाइन के बाहर है ना, ए लाइन और ए लाइन के बाहर है, तो एंगल 1, 4, 7, 8 इस तो एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। हम सोचे इसके क्या ही बताना है, बताने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए लेकिन बच्चा बोल रहे हैं कि बताइए, तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 8 इस तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। फिर आप कहते हैं एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 3 इस तो हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोल देते हैं? इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 3, 5 और 6 इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में तो बात करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता? तो देखिए एंगल नेट इंटीरियर एंगल 2 और 6 इक्वल होता है, और एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल, एंगल 3 और एंगल 5 भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होता। क्या होता? आपस में इक्वल होता, ठीक है। तीसरा हम लोग ताकि देते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 7 ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा। एंगल 4 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, कहती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप तो समझ में आते हैं। देखिए ए एंगल और ए एंगल बहुत ताम आप तो ताम तीते हैं, ठीक है। तो ताम तीती कैसे है? तो टेंडुटेटिव इंटीरियर एंगल है, कहती है। तो इस तो हम बात करते हैं कि ये मेरा कहती है तो टेंडुटेटिव
इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो तंदुतेतिव इंटीरियर एंगल का छम H6 अच्छी तितरी होता है। क्या होता है? H6 अच्छी तितरी होता है। तंदुतेतिव इंटीरियर एंगल थे ये दोनों, एंगल 2 और एंगल 5, ये तंदुतेतिव इंटीरियर एंगल है। और ये दोनों तत्सम H6 अच्छी तितरी होता है। एंगल 3 और एंगल 3 ये भी तंदुतेतिव इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों तत्सम H6 अच्छी तितरी होता है, ठीक है। तो आप तो एक चीज भी आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका छम H6 अच्छी तितरी, इसका छम भी H6 अच्छी तितरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तत्व में तिथि तो भी एक पहचान तो भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो भी anybody help if you have thought you can ask me, otherwise we are going to your next tuition। इसके बाद हम लोग आते पढ़ेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है तो आते बढ़ेंगे, नहीं तो अब तो हम यहाँ पे कुछ बता देते हैं, है ना। कोई दिक्कत है? आप बोल रहे हैं नहीं सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं शिद्दत के साथ एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे आते कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर मैं चल रहा हूँ। तो अभी हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, है ना। उसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये तो मेरा बताती है एंगल है ना। तो इस एंगल तो अगर आप दादी एंगल के द्वारा इस तो हम लोग क्या कर देते हैं, तट कर देते हैं। तो ये लाइन है ना, ये लाइन इस तो ताती बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या बोल देते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं? ए वाला जैसे तो लाइन हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी नाम दे देते हैं। तो मेरा बी तो लाइन है ना, तो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। अगर इसका नाम अल्फा बोलते हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी लाइन तो अगर इस तरह से ऐसे पढ़ा देते हैं तो ये तो लाइन होता, उस तो हम लोग एक्सटीरियर लाइन कहते हैं। अगर यहाँ पर भी इस भी लाइन तो अगर ऐसे पढ़ा देंगे तो ये भी तो लाइन होता, एंगल होता, तो एक्सटीरियर एंगल होता। कहती बी तो हम आते पढ़ाते हैं, या सी तो आते प्रत्युष कर दे ई ततला, तो ये लाइन होता तो एंगल बाइसेक्टर होता, एंगल कहती एक्सटीरियर एंगल होता। तो एक्सटीरियर एंगल तो भी हम लोग बाइसेक्टर कर देते हैं ताकि एफ के द्वारा। तो अगर ई मेरा बीटा है ना, वो अल्फा है, अगर इसको हम बीटा बोल लेते हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, बीटा होता। क्या हो जाएगा? बीटा होता थी नहीं। तो आप बोल रहे हैं यस सर। और देखिए ये पूरा एंगल का छम कितना होता है, 180 तितरी। तो हम यहाँ से ताती देते हैं, यहाँ 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 तितरी। 2 कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 तितरी। तक हो जाएगा, होगा ना। तो आपको याद रखना है पिताते इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच का एंगल तो कितना होता है, 90 तितरी होता है। ताकि बोलिएगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच वाला एंगल ये वाला 90 तितरी होता है। कितना होता है? 90 तितरी। यहाँ तक में तो दिक्कत या तो परेशानी है
तो आप ताती तर सकते हैं, पूछ सकते हैं है, तो आप बोल रहे हैं नहीं सर, तो भी तित्तत नहीं है, ठीक है ना। तो तित्तत नहीं है तो तेथिए ये ट्यूशन करवा लिया चाहे। चलिए एक ट्यूशन कम से कम करवा लेते हैं, पाती तल का ट्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सुनहरा एक पिक्चर हम आपको बना रहे हैं। ये पिक्चर मेरे साथ साथ आपको भी बनाना है, ठीक है। एग्जामिनेशन से पूछा गया सवाल है, ठीक है। ए है, यहाँ ची है, ये मेरा त्याती है, त्यू है, ये मेरा पी है, ये मेरा त्याती है, आर है, और ये मेरा त्याती है, एच है, ये मेरा डी है, और ये मेरा त्याती है, बी है, ठीक है। इसमें बोल रहा है पीक्यू पैरेलल टू आर एच, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पीक्यू है तो आर एच का पैरेलल है, ठीक है। एंड अब बोल दिया है ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, कहती है ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और फिर बोल दिया है कि एंगल ए सी पी 5s माइनस 73 है, और एंगल बी डी आर बराबर 4s प्लस 73 है, ठीक है। तो एस द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टेड, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन चाहती था 5s माइनस 70, 4s प्लस 70, और ये मेरा एस द वैल्यू पूछ रहा है। और एक दूसरे से ई पैरेलल है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ई पैरेलल है और ये है। देखिए तो ए सी पी, ठीक है, ए सी पी ए वाला एंगल दे दिया है, ए कितना है 5s माइनस 70। फिर बोल रहा है बी डी आर, ठीक है ना, तो बी डी आर ए एंगल, तो ये कितना दे दिया है 4s, ठीक है। तो देखिए ए एंगल और ए एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के आपस में इक्वल हो जाएगा, तो आप बोल रहे हैं यस सर। अभी हम बताएं तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ए एंगल इधर आएगा तो एस हो जाएगा, ठीक है, और ए एंगल इधर जाएगा तो 140 हो जाएगा, हो जाना। तो एस द वैल्यू ऑफ द क्या रहा है सर 100, एक मिनट, एस द वैल्यू क्वेश्चन ठीक है ना 75 5s माइनस 4s, इस तरफ आया था ये, क्वेश्चन इतने हम देख लेते हैं। ए सी पी फिर क्या बोल रहा है बी टी आर, देखिए एच का वैल्यू 140 आ रहा है, तो यही ट्यूशन है, तो है ना एच सी पी। लेकिन ये नाम करने में हमें लगता है कुछ गलत दिया है, ठीक है। एच का वैल्यू 140 आ रहा है, ठीक है, यही होता है ना।
तो चलिए आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। बाती हम लोग नेक्स्ट ये चैप्टर लगभग खत्म होती है। इस पे तो 3 ट्यूशन कल मैं करवाकर ट्रायंगल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। आई होप आप ये क्लास इंजॉय किए होंगे। बाकी आप तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।